शहरियों की मोटरसाइकिल चोरी करने वाले दो सगे भाई पुलिस ने पकड़ लिए। हैमर टाइप इनके पास एक चीज होती है, उससे ही उस लॉक को नकारा बना देते हैं। बाइक को स्टार्ट करना विदाउट की दोनों भाई गायब हो जाते थे। हमारे साथ इस वक्त SHO थाना मॉडल टाउन औरंगजेब साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह इनको पकड़ा और ये दोनों भाई करते क्या हैं। औरंगजेब साहब ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी कि मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं और ऊपर से ये दो जो मुलजिमान आपने पकड़े हैं दोनों सगे भाई हैं, तो किस तरह इनका ज़ेन बना कि हमने लोगों की मोटरसाइकिल चोरी करनी है, उसके बाद ये बेचते कहाँ थे, करते जाएं। ये दो सगे भाई हैं, एक का नाम मोहसिन है और एक का नाम एहसन है। ये गाजी रोड के रिहायशी हैं और इनमें एक भाई जॉब करता था सुंदर स्टेट वाली साइड पे किसी फैक्ट्री में। तो जब उसको जॉब से निकाला गया तो बेसिक आइडिया तो उसका था कि हम बाइक चोरी और राजधानी की तरफ जाएं। तो साथ फिर इसने मुलव्वस किया अपने छोटे भाई को जो कि मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करता था। तो ये दोनों भाई मिले हैं और मिल के इन्होंने बाइक थेफ्ट स्टार्ट कर दी। और उससे पहले ये जो बड़ा भाई है वो राजधानी की भी मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस रहा है, जिसका सबका रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो ये दोनों भाई शाम के वक्त निकलते थे और जो दूसरा जो छोटा भाई है जो मोटरसाइकिल मैकेनिक था वो उसको असिस्ट करता था। बाइक का लॉक तोड़ने में, खोलने में इनसे मास्टर की भी बरामद हुई है और फिर उसके बाद बाइक को स्टार्ट करना विदाउट की। तो ये तमाम तरह असिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करता था छोटा भाई जो कि मोटरसाइकिल मैकेनिक है। ये वारदात करने के बाद मोटरसाइकिल के पुर्जे करके, चूँकि ख़ुद वो मैकेनिक था, ये मार्केट में बेच देते थे। और ये जैसे ही वारदात करते थे तो वारदात करने के फ़ौरन बाद ये दोनों भाई गायब हो जाते थे ज़िला कसूर ललियानी वाली साइड पे, और वहाँ पे जाके ये रूपोश हो जाते थे। दोबारा फिर ये वापस आते थे और दोबारा फिर आके वारदात करते थे। तो इनको ट्रेस आउट किया गया CCTV फुटेज की मदद से। थाना गुलबर्ग के एरिया में इन्होंने बाइक थेफ्ट की एक वारदात की और वहीं से ये ट्रेस आउट हुए। उसी CCTV फुटेज पे टीम ने काम किया, जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने इनको ट्रेस आउट किया और इन दोनों भाइयों को पकड़ के इनके मंतकी अंजाम तक हमने पहुंचाया। तो जैसा कि आपने बताया कि इनके पास मास्टर की भी बरामद हुई है और एक भाई जो है वो मैकेनिक है, छोटा वाला, वो कितने अरसे से मैकेनिक है। और फिर अगर कोई बाइक है जिसका लॉक इनसे नहीं खुलता था, इनके पास मास्टर की नहीं होती थी, तो लॉक तोड़ते किस तरह थे? जी, ये इनके पास अला मौजूद होता है क्योंकि ये टेक्निकल था ख़ुद भी। और जो इनसे नहीं खुलता था लॉक, क्योंकि अब लॉक्स की भी काफ़ी आ गई हैं, उसमें वैराइटीज़ आ गई हैं। कुछ लॉक ऐसे होते हैं जो मास्टर की से नहीं खुलते, फिर उसको ये तोड़ देते थे लॉक को। इनके पास मौजूद होता है एक हैमर टाइप, इनके पास एक चीज़ होती है, उससे ही उस लॉक को नकारा बना देते हैं। जब नकारा हो जाता है तो फिर उसको वो ले जाते हैं बाइक को चुरा के। छोटा वाला भाई कितने अरसे से मैकेनिक है और फिर जिस तरह बड़ा भाई नौकरी से बर्खास्त हुआ, निकाल दिया गया उसको, उसके बाद उसके ज़हन में आइडिया आया था कि ये हमने इस तरह काम करना है, या छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा था? छोटा भाई पिछले 10 साल से मोटरसाइकिल मैकेनिक के काम में है। वो मोटरसाइकिल मैकेनिक है और ये बेसिक आइडिया तो बड़े भाई का था। फिर उसने, चूँकि वो जब अपनी नौकरी से फारिग हुआ तो उसने अपने बजाय किसी और को हमराज बनाने की, उसने अपने छोटे भाई को हमराज बनाया, क्योंकि उसके पास टेक्निकल ये सारी चीज़ें थी। बाइक को लॉक तोड़ने के हवाले से, खोलने के हवाले से, स्टार्ट करने के हवाले से। तो फिर उसने ये बेहतर समझा कि मैं बजाय किसी और को अपना हमराज बनाऊँ तो मैं अपने छोटे भाई को ही अपने गैंग में शामिल करके तो ये वारदातें स्टार्ट करूं। वक्त क्या होता था, यानी दोपहर के वक्त, रात के वक्त, वारदात किस वक्त करते थे और टारगेट कौन सी मोटरसाइकिल होती थी? इसमें भी इकसाम है, 70 है, 125 है, कौन सा इनके लिए आसान टारगेट होता था? सबसे पहले तो इनके औकातकार देखें, मौसम सरमा और गर्मा में हमेशा से वक्त एक नहीं रहता क्राइम का। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो ज़्यादातर ये दोपहर के वक्त वारदातें करते थे। और बाइक थेफ्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो मौसम सरमा की अगर बात की जाए तो ये रात के वक्त इनका तरीकाकार ये होता है कि अगर ये गली में जा रहे हैं तो किसी भी जगह पे इनको बाइक अगर बाहर अनअटेंडेंट खड़ी हुई नज़र आई है तो वो डेफिनेटली उनका एक टारगेट होता है कि रैकी करते हैं। डेफिनेटली रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद ये चोरी करते हैं। जब भी ये वारदात करते हैं और माले मसरूका ये ठिकाने लगाने के बाद ये ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो एक बाइक से इनको 25 से 30 हज़ार रुपया मिलता था पार्ट्स की शक्ल में बेचने के बाद। तो ये दोनों भाई आपस में तकसीम करते थे।